रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना इब्लीसा यदअु अर्शहु अलल माइ सुम्मा यबअसु सरअयाहु युफ्तिनूनन नासा फ़अदनाहुम मिन्हु मंज़िलतन अअज़मुहुम फितनतन युजीउ अहदुहुम फ़यक़ूलु फ़अलतु कज़ा व कज़ा फ़यक़ूलु मा सनअतु शैअन क़ाल सुम्मा यजीउ अहदुहुम फ़यक़ूलु मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़्ता बैनहु व बैन इम्रातिही क़ाल फ़युदनीहि मिन्हु व यक़ूलु निअमा अंत क़ाल अल अअमशु उराहु क़ाल फ़यल्तज़िमुहु रवाहु मुस्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हजरत जाबिर इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, शैतान सुबह के वक्त पानी पर अपना तख्त बिछाता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ख्याल ना रखे, पानी पर तख्त बिछाता है अपना। बिछाने के बाद मुख्तलिफ उसके लश्कर हैं, उसकी जमातें हैं, उसकी फौजें हैं। वो लोगों में फितना डालने के लिए उनको भेज देता है। अगर कोई कहे कि वो तख्त पर पानी पर अपना तख्त बिछाता है तो क्या उसका तख्त डूबता नहीं? तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं कि देखें कितने कितने बड़े बेड़े हैं, कश्तियां हैं, वो पानी में नहीं डूबती। तो ऐसे ही उसका तख्त है वो आतशी है, यानी कि आग का है, तो वो भी वहां नहीं डूबता। अब देखें वो पानी के ऊपर उसका तख्त रहता है, वो खुद वहां रहता है, उसकी फौजें वहां आती हैं। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कोई आदमी हवा में प्रवास करे और पानी के ऊपर तैरता हो, उसको कभी वली ना समझना। वली तब होता है जब मोहम्मद अरबी की शरीयत का पाबंद बन जाता है। आप सुन रहे हैं ना कि शैतान भी उसका तख्त पानी के ऊपर रहता है। तो फिर कोई आदमी ऐसे दिखा दे करतब, अपना करतब दिखा दे, तो हम ये ना कहें कि ये तो बड़ा वली है। अब शैतान का तख्त भी उसके पानी के ऊपर था। वो अपनी जमातें भेज देता है, फौजें भेज देता है। इसकी मुख्तलिफ फौजें, इसकी जमातें, उनके अलग अलग नाम हैं। एक उसकी जमात है, फौज है, उसका नाम है वालिहान। उसका नाम वालिहान है। वो किस लिए? वो वुजू करने वालों को बहकाते हैं। वो वुजू करने वालों को बहकाते हैं। तो कुछ आपने कई आदमी देखे होंगे जो वुजू करते वक्त बातें शुरू कर देते हैं। आज लोग पूछते हैं भाई वुजू करते वक्त जो कलमा शरीफ का विर्द करते हैं, क्या ये करना जायज़ है या नाजायज़ है? बेशद अल्लाह इलाहा। वो कहते हैं कि इसलिए सही है। वो पहले नंबर पे तो आप मसनून दुआएं पढ़ें जो वुजू के साथ पढ़ी जाती हैं। मैंने आपको पहले कई मरतबा सुनाई हैं। अगर अरबी आपको याद नहीं होती तो उसको उर्दू ही याद रख लें। अरबी आप याद नहीं कर सकते तो उसका
उर्दू ही तर्जमा ही याद रख लें, उसकी अलग अलग दुआएं हैं, वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उसकी एक जमात है जो आदमी को बहकाती है, वुजू करने वालों को बहकाती है, उसका नाम बलहान है। एक उसकी जमात है जो नमाज पढ़ने वाले को खराब करती है, उसका नाम खनजब है। ऐसे ही मस्जिदों में, बाजारों में, शराब खानों में अलहदा अलहदा उसकी फौजें हैं जो लोगों को खराब करती हैं। वो अपनी फौजें भेज देता है। हुजूर फरमाते हैं उनमें से करीब तर दर्जे वाला वो होता है जो बहुत बड़ा फितना गर हो, जिसने बड़ा फितना फैलाया हो वो उसका ज्यादा साथी और करीबी होता है। अल्लाह अकबर। यानी कि वो अपनी जुर्रियत में से उसे अपना कुर्ब बख्शता है खसूसी, जिसने लोगों को ज्यादा गुमराह किया हो और फितना फैलाया। जुर्रियत कहते हैं औलाद को जमा। उनमें से आकर एक कहता है मैंने फलां फलां फितना फैलाया है। इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। दूसरा आकर कहता है मैंने फलां फलां को उस वक्त तक छोड़ा ही नहीं जब तक उसमें और उसकी बीवी में जुदाई नहीं डाल दी। यानी कि क्या मतलब है कि तलाक वाक़या नहीं करा दी उतनी देर तक मैंने छोड़ा ही नहीं। तलाक जो है ये फसाद की जड़ है, फसाद की जड़ है। इब्लीस इस पे बहुत खुश होता है, इसीलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलाक को अच्छा नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। ये दोनों में जुदाई डलवा देता है, लड़ाई करा देता है, तलाक करवा देता है, या कुछ आदमियों के दिल में ऐसी बात डाल देता है जो लड़ाई हो जाती है, वो कहता है कि ना मैं तो अपनी बीवी को बसाऊंगा ना इसको छोड़ूंगा। ये भी गलत तरीका है, ये कुरान के खिलाफ है, ये कुरान के क्या है खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फतज़रुहा कल मुअल्लक़ अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़। अल्लाह फरमाता है तलाक दे दो या तो उनको अच्छे तरीके के साथ अपने पास रखो, अगर नहीं फ़इम्साकुम बिमारूफ़। अल्लाह फरमाता है फिर एहसान करके उनको फिर छोड़ दो, उन पे ये एहसान कर दो, उनको छोड़ दो अच्छे तरीके से। तो वो कहता है कि ना मैं इसको बसाऊंगा ना इसको पास ले आऊंगा, हाँ जी, ना मैंने तलाक देनी है तो ना कोर। ये बहुत बड़ा जुर्म है। वो फसाद डलवाता है, लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है। तो इब्लीस जो है इस बंदे से ये जो इसकी फौज का एक फौजी है, अफवाज में से एक फौजी जो है उसको वो अपने सीने से लगाता है, अपने पास बिठाता है, उसको प्यार देता है, उससे मोहब्बत करता है, उसे अपने चिमटा लेता है। वो लिखते हैं कि अपने पास बिठाता है। हजरत आमश ये रावी हैं, वो कहते हैं कि इस तरह नहीं, वो कहता है काल फयल तज़िमुहु, कहता है वो उसको अपने सीने से लगा लेता है, चिमटा लेता है, उससे खुश होता है कि तूने ये बहुत बड़ा काम किया, तेरा कारनामा सही। मैंने तो बुजुर्गों से ये भी सुना है कि उसके एक कोई साथी हैं जो उसको फैला देता है, वो लोगों में लड़ाई कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, झूठ चुगलीखोरी। हाँ जी, वो शैतान के कई रूप है ना। वो आदमी के यहाँ पे एक मिठास लगाता है, जो आदमी झूठ बोलता हो वो उसको लज्जत आती है, वो और झूठ बोलता है। उसके अलग अलग रूप हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी फौजें भेजता है, कोई किसी काम में लग जाता है, कोई किसी काम में लग जाता है। तो जब वो शाम को आते हैं तो उनसे पूछता है, वो किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं देता, एक जो होता है उससे पूछता हाँ जी तूने क्या किया है। वो कहता है कि मैं एक तालिब इल्म जो था, जो कुरान पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने उसको बहका दिया, मैंने उसको बहकाया है। ये हुफ़ाज़ कराम को बड़े तरीके आते हैं, तलबा को बहुत इनको ढंग होते हैं छुट्टी के। वो कहता है कि मैंने उसके दिल में डाल दिया कि आज पढ़ाई, आज तू मदरसे नहीं जाना, आज तूने कुरान नहीं पढ़ना, बस वापस यहाँ से चला जा,
मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी ये हाफजा नु बड़े ढंग में कसम खुदा। तो वो जब वापस चला जाता है बच्चा, तो शैतान इतना उससे खुश होता है, कहता है कि बस तूने सबसे अच्छा काम किया, बाकी ने कोई काम नहीं किया, तूने सबसे अच्छा काम किया है कि तूने दीन वाले को रोका है। अगर वो हाफिज बन जाता, आलिम बन जाता, तो कई लोगों की जिंदगी संवर जाती, कई लोगों की जिंदगी संवर जाती। तूने बहुत अच्छा काम किया है, वो उससे ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको प्रोटोकॉल देता है। तो लिहाजा शैतान के इन चक्रों से आदमी को बचना चाहिए। जब भी गुस्सा आए, आज लोग गुस्से में आकर कहते हैं कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी, मैं उस वेले गुस्से ही बहुत गुस्से तलाक हो जाती। मैंने कहा भाई, कभी आपकी बीवी बन संवर कर बैठी हो तो आपने कहा आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो इस खुशी में मैं आपको तलाक देता हूँ। कभी किसी ने कहा है? कोई नहीं कहता। कोई आदमी, औरत ने अच्छा खाना बना दिया और बीवी ने, तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो इस खुशी में आकर मैं आपको तलाक देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। तलाक होती ही गुस्से की हालत में है। ये गुस्सा दिलवाता कौन है? ये शैतान ही तो दिलवाता है। इसीलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब गुस्सा आए, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, नहीं तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, या पानी पी लो, तो वो आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। शैतान जो है ये आग भड़काता है अंदर, तो आग की वजह से आदमी जो आग बगुल्ला हो जाता है, फिर उसके अकल पे पर्दा आ जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान की शिकंजे से हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दुआएं सुन लें, फिर बात खत्म करते हैं। मैंने तो वैसे याद नहीं, तो मैं दस देना भाई, जदों वुजू करो सब तो पहले खाने का भी वुजू है, खाने का भी वुजू